जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट 150 क्वेश्चन लेकर आए, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित। जो मानसरोवर झील है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तिब्बत में, चीन के तिब्बत में है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा तिब्बत। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा ना, तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित। जो नाथुला दर्रा है, ये कौन से राज्य में है? यह सिक्किम में है। ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो सिक्किम करेक्ट आंसर होगा नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित। जो नंगा पर्वत चोटी है, यह स्थित है हिमालय श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा। इन ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों, कौन सा हिमनद है? तो हो जाएगा रुनडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन डी रुनडुन हिमनद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है, कौन से राज्य में है? यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा। जो एशिया का अजगर कहते हैं, यह कहते हैं चीन देश को। ऑप्शन ए चीन देश करेक्ट आंसर होगा। एशिया का अजगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये हो जाएगा अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर अनाईमुडी चोटी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे। ऐसा कितना राज्य भारत में जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो हो जाएगा 9 राज्य भारत में ऐसे जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 9 राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित। ऐसी कौन से पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में है? तो हो जाएगा पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है, ये भारत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है, यह कहलाता है कोरोमंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित। जो सेबराय पहाड़ियाँ दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं। करेबा दोस्तों कौन सी घाटी में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कश्मीर घाटी में। ऑप्शन यहाँ पे सी कश्मीर घाटी करेक्ट आंसर होगा। करेबा के लिए प्रसिद्ध है, फेमस दोस्तों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित। जो शांत घाटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में है शांत घाटी। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर होगा शांत घाटी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बारालाचा लात दर्रा किस राज्य में। जो बारालाचा लात दर्रा है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा के में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी। राजस्थान में जो विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये जगह 200 है। ऑप्शन यहाँ पे ये 200 करेक्ट आंसर है। राजस्थान में दोस्तों विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। जो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 10 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी थी, यह थी मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे सी मथुरा करेक्ट आंसर होगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शेषनाग झील किस राज्य में। जो शेषनाग झील है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। शेषनाग झील स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है और रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। गुजरात की जो जीवन रेखा कहा जाता है, यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। भारत का जो तोता कहा जाता है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का तोता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। जो अंकोर वाट है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन यहाँ पे एक कंबोडिया करेक्ट आंसर होगा। अंकोर वाट स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन है कंबोडिया करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है दोस्तों ये हो जाएगा मृतकों का टीला है। ऑप्शन सी मृतकों का टीला करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था यह था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे ये घनानंद करेक्ट आंसर होगा नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। जो श्रीनगर की स्थापना किया था दोस्तों कौन से मौर्य शासक ने किया था, तो यह किया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी अशोक करेक्ट आंसर होगा अशोक मौर्य शासक ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है दोस्तों यह पारित किया गया 1956 में। ऑप्शन है 1956 करेक्ट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई। जो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा जो कि अपनाई गई कहाँ से दोस्तों, तो यह अपनाया गया इंग्लैंड से। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर होगा एकल नागरिकता की जो अवधारणा है यह इंग्लैंड से अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित। जो रेड डाटा बुक है दोस्तों यह किससे संबंध रखता है, तो हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव से। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव से दोस्तों रेड डाटा बुक संबंधित रखता है। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। जो भारतीय गैंडा दोस्तों ये कहाँ पर संरक्षित है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में दोस्तों भारतीय गैंडा संरक्षित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय दोस्तों यह हैंग में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हैंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हैंग करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर होगा 5 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी 5 करेक्ट आंसर होगा स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जो पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये होता है दोस्तों अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे सी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह। जो टाइटन दोस्तों किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर शनि ग्रह का उपग्रह दोस्तों टाइटन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर का शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी यह थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे भी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर का भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यह करनाल में है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर करनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रुसेल्स करेक्ट आंसर होगा नाटो का मुख्यालय। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों यह जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी जिनेवा करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन चिल्का झील किस राज्य में। जो चिल्का झील है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित। जो विजय हजारे ट्रॉफी है यह संबंधित दोस्तों क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा विजय हजारे ट्रॉफी, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गीता गोविंद के लेखक कौन है। गीता गोविंद के जो लेखक है दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा जयदेव, जो कि गीता गोविंद के लेखक है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्लास के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित। जो बद्रीनाथ धाम है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में दोस्तों बद्रीनाथ धाम है। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बद्रीनाथ धाम स्थित है। अगला क्वेश्चन रामायण का रचना किस काल में हुआ था। रामायण का जो रचना हुआ था दोस्तों ये हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामायण का रचना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बराबर की गुफाएं किस राज्य में। जो बराबर की गुफाएं दोस्तों कौन से राज्य में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर होगा, बराबर की गुफा स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से। जो आयरन शब्द का जो संबंध है दोस्तों
यह गोल्फ के खेल से, ऑप्शन यहाँ पे सी गोल्फ करेक्ट आंसर होगा। आयरन शब्द का संबंध है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में, जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर होगा। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर होगा। जैविक मरुस्थल कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ, सालबाई की जो संधि हुआ था ये हुआ दोस्तों महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा महादजी सिंधिया और अंग्रेज करेक्ट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया, जो पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव किला धारा किस राज्य में, जो शिव किला धारा दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है, तो यह स्थित दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, शिव किला धारा स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में, ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसका झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो हो जाएगा नेपाल देश का। ऑप्शन यहाँ पे सी नेपाल देश करेक्ट आंसर होगा। नेपाल का जो झंडा यह दोहरे त्रिभुज के रूप में है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1911 में, 1911 में तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और यह क्लास दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर्षगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन है चिकित्सा करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति, सबसे ज्यादा जो हिंदू सेनापति थे किस मुगल शासक के शासनकाल में दोस्तों, ती हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित, जो अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक की खोज किसने की थी, हरित लवक की जो खोज किया था यह किया था सिम्बर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सिम्बर करेक्ट आंसर होगा। हरित लवक की खोज किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1540 करेक्ट आंसर होगा कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1540 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर, भारत के जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है दोस्तों इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा रांची, जो कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था, भारत का जो पहला मानचित्र बना था यह बना था दोस्तों 1752 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1752 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम मानचित्र बना था भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित, जो नागार्जुन सागर बांध है यह स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर होगा, नागार्जुन सागर बांध स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे, इसमें भगवत लिखा है लेकिन भागवत होगा दोस्तों। भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले दोस्तों महान पुरुष कौन थे, तो यह थे दोस्तों महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध, गिर का जो सुरक्षित वन है दोस्तों कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए शेर करेक्ट आंसर होगा, शेर के लिए जो गिर का वन है यह प्रसिद्ध है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, समुद्री यात्रा के द्वारा जो विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगे उज्ज्वला राय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का उज्ज्वला राय, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में, जो पर्वत शिखर लहोत्से ये स्थित दोस्तों नेपाल में। ऑप्शन यहाँ पे ये नेपाल देश करेक्ट आंसर का पर्वत शिखर लहोत्से स्थित है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर का आखिरी राज्य जो कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला था। अगला क्वेश्चन, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है, कितना प्रतिशत दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है सिरका पानी में, तो ये होता है दोस्तों 4 से लेकर 8% तक होता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट जगह 4 से 8। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 4 to 8% होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित, जो शिक्षा है दोस्तों ये कौन सी सूची में वर्णित है, तो यह समवर्ती सूची में है। ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची में दोस्तों शिक्षा जो कि वर्णित है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? जो दूसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था, कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1502 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 1502 करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे अगर पूछे पहली बार कब आया था, तो पहली बार आया था 1498 में। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 1498 करेक्ट आंसर का पहली बार आया था वास्को डी गामा, और दूसरी बार आया था 1502 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में दोस्तों कुल तीर्थकर कितने हुए थे? तो 24 तीर्थकर हुए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है 24 करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील जो समझौता दोस्तों कौन से दो देशों के बीच हुआ था? ये दोस्तों हुआ था भारत और चीन के बीच। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, भारत और चीन करेक्ट आंसर का पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लीपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में? जो लीपू लेख दर्रा है दोस्तों, ये भारत के कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, उत्तराखंड करेक्ट आंसर का लीपू लेख दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत की रचना किस काल में होता है? महाभारत का जो रचना हुआ दोस्तों, ये कौन से काल में? यह हो जाएगा शुंग काल में महाभारत का रचना हुआ था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर शुंग काल। ध्यान रखिएगा आप लोग, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का जो अध्ययन है दोस्तों, यह कहलाता है दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी, पोमोलॉजी करेक्ट आंसर का। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह करनाल में है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर करनाल। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? तो यह शिमला हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ऑप्शन बी शिमला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम हो जाएगा सिलोन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, सिलोन करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा? रूस का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा खेल है? तो यह शतरंज है। ऑप्शन यहाँ पे डी, शतरंज करेक्ट आंसर होगा। रूस का राष्ट्रीय खेल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब? जो आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1994 में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या है? गन्ना का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, यह ईसु है। ऑप्शन यहाँ पे ए, ईसु करेक्ट आंसर होगा। गन्ना का प्राचीन नाम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील किस राज्य में? जो पिछोला झील है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान में है पिछोला झील। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा पिछोला झील। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था दोस्तों, यह था नरेंद्र दत्त। ऑप्शन यहाँ पे सी, नरेंद्र दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, तराइल की प्रथम युद्ध कब? तराइल का जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? यानी फर्स्ट युद्ध जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइल का। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे डी, यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में? जो शेषनाग झील है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा शेषनाग झील। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? कौन से सन में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी, 1869 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इन ऑप्शन में जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, यह सोयाबीन है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का उत्तम स्रोत हो जाएगा ऑप्शन से सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का जो शोक कहते हैं, यह कहते हैं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी, दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे, यह थे मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, और सी आर दास। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों ने मिलकर दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन है? गद्दार पार्टी के जो संस्थापक है दोस्तों, यह लाला हरदयाल है। ऑप्शन यहाँ पे ए, लाला हरदयाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्दार पार्टी के संस्थापक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई जो बुक लाइफ बुक है दोस्तों, इस बुक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा मिल्खा सिंह है। ऑप्शन यहाँ पे भी मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये होता है 37 सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 37 सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद कौन से है, कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 21A में है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल जो अनुच्छेद 21A है उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का आर्टिकल 21A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। किस आयोग ने दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये जाएगा हिल्टन यंग आयोग ने दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। ध्यान रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों ये हो जाएगा अब्दुल कलाम है। ऑप्शन यहाँ पे बी अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन। जो अर्थशास्त्र के जो लेखक है उसकी हो जाएगा चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था दोस्तों यह था श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी श्रीगुप्त करेक्ट आंसर होगा, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन से राज्य कपास के सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यह करता है गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर होगा, जो कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित। जो हीराकुंड बांध दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह महानदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर होगा, हीराकुंड बांध स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है। जो ध्वनि की गति दोस्तों किस में ज़्यादा होती है, तो ये होती है ठोस वस्तु में ज़्यादा होती है ध्वनि की गति। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ठोस वस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाने। संध्या तारा के नाम से दोस्तों कौन से ग्रह को जानते हैं, तो यह जानते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह को। ध्यान रखिएगा। और भोर का तारा भी दोस्तों किस ग्रह को जानते हैं, तो भोर का तारा भी दोस्तों शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो यह जाएगा त्रिपुरा राज्य, जो कि तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सूर्य उदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग होगा। जो बीत चुका है उसके लिए दोस्तों अतीत का उपयोग होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए अतीत करेक्ट आंसर होगा, जो बीत चुका है उसके लिए अतीत का उपयोग होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र। जो नीली क्रांति का जो संबंध दोस्तों कौन से क्षेत्र से है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा नीली क्रांति का जो संबंध है यह मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ए मछली उत्पादन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है नीली क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन आ रहा है मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी जरूरत होती है। किस टाइप की मिट्टी दोस्तों फेमस होती है दोस्तों मूंगफली उत्पादन के लिए, तो ये जाएगा बलुई मिट्टी की जरूरत होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बलुई मिट्टी करेक्ट आंसर होगा, मूंगफली के उत्पादन के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों का रानी किसे कहते हैं। पहाड़ों का जो रानी कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है मंसूरी को। ऑप्शन ए मंसूरी करेक्ट आंसर होगा, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है। भारत के जो संविधान में अनुसूची है दोस्तों 12 अनुसूची है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 12 अनुसूची है भारत के संविधान में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किस देश के बीच दोस्तों स्थित है। मैकमोहन रेखा तो स्थित है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत और चीन करेक्ट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कायर का विलोम शब्द क्या होता है। कायर का जो विलोम शब्द होता है ये होता है सूरवीर। ऑप्शन यहाँ पे ये सूरवीर करेक्ट आंसर होगा, कायर का विलोम शब्द होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा। इन ऑप्शन में से जो नकदी फसल है यह गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन है ध्यान रखिए जो कि नकदी फसल है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है असम का शोक किस नदी को कहते हैं। असम का जो शोक कहते हैं यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ध्यान रखिएगा। और यह भारत की बात करें तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी करेक्ट आंसर होगा भारत की। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है असम राज्य का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है चंदन के दोस्तों चंदन के जो वन है भारत के किस राज्य में मिलते हैं। चंदन के वन मिलते हैं भारत में, यह मिलते हैं कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा, चंदन के वन कर्नाटक में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में। जो सोमनाथ मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह गुजरात में है। ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर होगा, सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं, यह कहते हैं चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी, चिनाब नदी करेक्ट आंसर का। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 7 अप्रैल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो सेकेंड लड़ाई हुआ था ये कब हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1556 में पानीपत का सेकंड से लड़ाई हुआ था। ध्यान रखिएगा, दूसरा लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्नाटक का गांधी किससे कहा जाता है? कर्नाटक का जो गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है सदाशिव राव को। ऑप्शन यहाँ पे ए, सदाशिव राव करेक्ट आंसर का। कर्नाटक का गांधी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे सी, हाइड्रोजन करेक्ट आंसर का। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों यह रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन यहाँ पे डी, रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर का। गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, अशोक करेक्ट आंसर का। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है यह होता है 24 कैरेट का। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी, 24 कैरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड में है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पुराना अगर पूछे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर का कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित? जो औरंगजेब का जो मकबरा है दोस्तों ये हो जाएगा दौलताबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, दौलताबाद करेक्ट आंसर का। औरंगजेब का मकबरा स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? पौधे की जो वृद्धि की मापन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। क्रेस्कोग्राफ ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का। पौधे की वृद्धि का मापन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर का आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 54। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, पुणे करेक्ट आंसर का। मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित? जो रूप सिंह स्टेडियम है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह ग्वालियर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, ग्वालियर करेक्ट आंसर का। रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार? जो सरहुल है दोस्तों कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह झारखंड का है। ऑप्शन यहाँ पे डी, झारखंड करेक्ट आंसर का। सरहुल जो कि प्रमुख त्यौहार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के जो पिता का नाम था यह था फिलिप दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी, फिलिप करेक्ट आंसर का। सिकंदर के पिता का नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी? श्रीलंका का जो सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? तो यह करेक्ट आंसर का महावेली गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा महावेली गंगा। अगला क्वेश्चन, वनों का देश किसे कहते हैं? वनों का जो देश कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है कांगो को। ऑप्शन यहाँ पे ए, कांगो करेक्ट आंसर का। वनों का देश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? कौन सा पौधा लगाने से दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे क्रासुला का पौधा। ऑप्शन यहाँ पे डी, क्रासुला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? किस देश में दोस्तों होटल में बंदर जो कि वेटर का काम करते हैं? तो हो जाएगा जापान देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी, जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी की आंखें में 3 पलकें होती है? ऐसा कौन सा पक्षी जिसकी आंखें में 3 पलकें होती है? तो हो जाएगा उल्लू की आंखें में। ऑप्शन यहाँ पे ए, उल्लू करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, 3 पलकें होती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? कौन से देश के लोग दोस्तों? तो हो जाएगा ईरान के लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी, ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 5 दिन लगता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती है? दोस्तों साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार नहाता है, कौन से देश की महिला? तो हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका की महिला। ऑप्शन यहाँ पे डी, अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे? कौन सा राज्य जो सबसे आगे शिक्षा के मामले में? तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में किसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती? किसे दोस्तों भारत में फांसी की सजा नहीं दी जा सकती? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सभी को, यानी नाबालिग को भी नहीं दी जा सकती, पागल को भी नहीं दी जा सकती और यहाँ पे गर्भवती महिला को भी नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है,
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये हुआ था बोध गया में। ऑप्शन यहाँ पे ए बोध गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? ऐसा कौन सा पक्षी जैसे सब कुछ नीला दिखाई देता है? तो होता है उल्लू को दोस्तों, सब कुछ नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी उल्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? ऐसा कौन सा राज्य के लोग हैं जो कि केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो यह करेक्ट आंसर होगा केरल के लोग दोस्तों केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दिमाग कितने सालों के बाद कमजोर होने लगता है? मनुष्य का जो दिमाग है कितने सालों के बाद कमजोर होने लगता है? तो हो जाएगा 60 सालों के बाद। ऑप्शन यहाँ पे डी 60 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? दुनिया का जो सबसे आलसी जानवर ही हो जाएगा कोआला जानवर। ऑप्शन यहाँ पे बी कोआला जानवर करेक्ट आंसर होगा, सबसे आलसी जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? तो हो जाएगा न्यूजीलैंड में दोस्तों इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है। ऑप्शन यहाँ पे डी न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया तो किसने दिया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था यह था उदंड मार दंड। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उदंत मार दंड करेक्ट आंसर, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिजली गिरना जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों घोर विपत्ति आना, घोर विपत्ति आना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? बम बनाने में दोस्तों कौन से फल का उपयोग होता है? तो होता है पपीता का। ऑप्शन यहाँ पे सी पपीता करेक्ट आंसर होगा, बम बनाने में फल का उपयोग होता है पपीता का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? आदमी की तरह दोस्तों कौन सा जानवर रोता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।